साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथ ही मैं बार बार कहता हूं कि 25 साल का अपना झारखंड हो गया है, लेकिन युवा जो है उसकी उम्र भी 25 साल के आसपास होती है। एक आम अनुमान है, यूं तो 18 साल से वो उस अवस्था को पहुंच जाते हैं, लेकिन युवा ही अपने झारखंड में सबसे ज्यादा क्यों ठगे जा रहे हैं? युवा झारखंड, और इस युवा झारखंड में युवा ही सबसे ज्यादा ठगे जा रहे हैं। जेसीसी का मामला हो, जेपीएससी का मामला हो, या और भी कोई मामला आपने देखा, या स्कॉलरशिप का मामला हो। अब तो वैसे पता सूचना है कि स्कॉलरशिप के पैसे जा चुके हैं, जैसा मंत्री चमरा लिंडा ने बताया। जेसीसी पेपर लीक का एक अभी विवाद चल ही रहा है दोस्तों, आपको पता है। जेसीसी नहीं, उत्पाद सिपाही का मामला, उसमें युवा ही थे। पेपर लीक, सरकार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन अरेस्टिंग हो चुकी है। विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी बमकी हुई है, भड़की हुई। और इधर युवा क्यों भड़के हुए हैं? युवा अचानक पहुंच गए थे इस दोपहरिया में। कितनी कैसी गर्मी हो रही है दोस्तों, आपको पता है। बाहर निकल कर देखिए, और इस चिलचिलाती धूप में युवा नौकरी की तलाश में कैसे कहां कहां भटकता है, और जब परीक्षा देता है तो वाजिब परिणाम नहीं मिलता। माध्यमिक आचार्य का मामला है, 5000 के करीब अभ्यर्थी है जो प्रभावित हो रहे हैं। और किस कारण से जानते हैं? जेसीसी की लापरवाही के कारण से यह अभ्यर्थी प्रभावित हो। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, क्रांतिकारी साथी युवा, वो खुद अभ्यर्थी राहुल, क्रांति और इनके अलावा और भी अभ्यर्थी, उन्होंने क्या क्या कहा, क्यों भड़के हुए हैं, क्यों बमके हुए हैं, और क्यों जेसीसी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्हें अटेंड करने वाला कोई भी नहीं था, कोई जवाब देने वाला नहीं था। सुनिए इन्होंने कहा क्या। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में ये जो भीड़ देख रहे हैं वो माध्यमिक आचार्य के अभ्यर्थी है एक, और इन अभ्यर्थियों का प्रॉब्लम है कि इनका आंसर की डाउनलोड नहीं किया जा रहा है। अभ्यर्थी परेशान हैं, पिछले 2-3 सप्ताह से आयोग कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। आयोग के द्वारा कहा गया कि आप लोग आपत्ति पत्र दे दीजिए काउंटर में। आपत्ति पत्र भी अभ्यर्थी दिए। इसके बाद शपथ पत्र मांगा गया कि कोर्ट से एफिडेविट करा करके शपथ पत्र दीजिए। अभ्यर्थी शपथ पत्र भी दिए। अब आयोग के द्वारा फाइनल आंसर की है सो डाउनलोड कर दिया गया है, लेकिन 5000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका आंसर की डाउनलोड नहीं किया गया है। अभ्यर्थी परेशान है, आयोग कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आयोग सुनने को तैयार नहीं है। अब अभ्यर्थी करें तो क्या करें? आज उसी प्रश्न को जवाब मांगने के लिए आयोग कार्यालय पहुंचे हैं। जो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग आयोग कार्यालय के सामने खड़े हैं, और अभी तक सुबह 9 बजे से लेकर के अब 3-4 बजने को है, लेकिन आयोग के तरफ से कोई भी पदाधिकारी हम लोगों की बातों को सुनने के लिए बाहर नहीं निकले हैं। क्या अभ्यर्थी को अपना दुख और दर्द और समस्या सुनाने के लिए और सुनने के लिए ये आयोग के अधिकारी जिम्मेवार नहीं है क्या? क्यों नहीं हमारी बातों को सुनते हैं? ये अभ्यर्थी का क्या गुनाह है? आयोग का कहना है कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ी हुआ है, इस वजह से इनका आंसर की है सो डाउनलोड नहीं किया जा रहा है। परीक्षा आप लिए हैं, आप कंट्रोल पावर आपके पास था, तो फिर गड़बड़ी कैसे हुआ? और गड़बड़ी हुआ तो परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किए? आधे अभ्यर्थी को आप आंसर की दे देते हैं और आधे को आप लटका देते हैं। ये 2 तरह का नीति नहीं चलेगा। आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर अभ्यर्थी गलती किए हैं तो अभ्यर्थी को जेल भेजें, और अगर अभ्यर्थी सही हैं तो उनका आंसर की है सो डाउनलोड करें। राहुल कुमार, क्रांति छात्र नेता, रांची। देखिए दोस्तों, मेरा नाम विनय कुमार है और मैं एग्ज़ाम दिया था। ये आपका था 17 तारीख को और 20 तारीख को मैंने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम सफलतापूर्वक हमारी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, आंसर की आने की बात आई तो आंसर की रिलीज हुआ। मैंने जब आंसर की अपना चेक किया, लॉगिन पासवर्ड जो उसमें दिए गए थे इंफॉर्मेशन के अनुसार, तो मेरा खुल नहीं रहा था। 5C अंडर 5C रिव्यू दिखा रहा था। तो उसके बाद मैंने परेशान होकर फिर एक बार एप्लीकेशन दिया, यहाँ CCB में करवाया उस चीज़ को। उसके बाद बोला कि आप लोगों को जो है आप लोगों पर क्या देखा जा रहा है, आप लोग का जो भी है माध्यम मेल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। सूचना में आया कि एफिडेविट जमा करना है, तो मैंने एफिडेविट भी जमा कर दिया।
और एफिडेविट जमा करने के बाद ये तो ठीक है, सभी लोग बहुतों लोग इसमें हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि सस्पिशियस एक्टिविटी है, मल्टीपल टाइम लॉगिन्स है और इसके आधार पे उन्होंने उन्हें अंडर व्यू रखा था। मतलब सही बात है, यदि किन्हीं को लगा हो कि डाउट है, यदि मैं डाउटफुल हूँ और यदि मैं गलती किया हूँ तो मुझे सजा दीजिए आप। यदि मेरी गलती निकल जाती है तो आप मुझे सजा दीजिए। अरे गलती नहीं है तो हमारे ऐसे की जो है उसे ओपन करिए, हम देख पाएँ। आप देखिए फाइनल आंसर की भी दे दिया है 15 तारीख को, 22 तारीख लास्ट डेट है। बताइए, हमको ऑब्जेक्शन करने का अवसर भी नहीं दिया गया। बताइए गलत है या नहीं है? मुझे अधिकार नहीं है कि अपना ये करें। अरे मैं गलत ही हूँ तो बताइए क्या गलती है। आप नोटिस निकाल दिए होते कि नहीं आपने गलती किया है, आपने छेड़छाड़ किया, कुछ भी किया है, बताइए हमें। मैं उससे यही जेएसएससी जो भी सचिव सर हैं, चेयरमैन सर हैं, उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर आप लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं, उनको कम से कम देखिए। जो लगता है कि नहीं सस्पिशियस में है, आप जांच करिए, लेकिन कम से कम अवसर तो दीजिए। मैं यही चाहूँगा कि सभी का जो उचित है, जो सही है, उनको कम से कम आप भी करिए। जिनको लगता है कि नहीं दोषी है, उनको आप सजा दीजिए, उसको जो एक्शन लेना है लीजिए, उस पर हम तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि आप ऐसे सभी के साथ ऐसे मत करिए। आपका जो भी टेक्निकल इशू रहा उसे जल्द से जल्द सुलझाइए। और सभी लोग, हम लोग इतना परेशान है सर, बताइए कि हम लोग काम करते हैं और कम आमदनी से हम लोग काम चलाना पड़ता है, उसको ध्यान देना चाहिए सर को। और इसी हम लोग को जो है रिस्पॉन्स की आंसर की जारी करना चाहिए। मैं अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर के साथ आयोग को मैं मांग पत्र सौंप रहा हूं कि जो अभ्यर्थी का आंसर की डाउनलोड नहीं हुआ है यथाशीघ्र डाउनलोड करें, अन्यथा मजबूर होकर के हम लोग आगे उग्र प्रदर्शन भी करेंगे और मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। और इसके बाद हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में, जब हम लोग को आयोग के द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कोई सोल्यूशन नहीं निकाला जाएगा तो माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट केस भी करेंगे। और अभी 2-3 दिन हम लोग और इंतजार कर लेते हैं, अगर कहीं से कुछ रास्ता नहीं मिलेगा तो हम लोग तो केस करने के लिए मजबूर होंगे और कोर्ट जाएंगे ही। हमारे साथ और भी अभ्यर्थी हैं। आज आप लोग आयोग कार्यालय आए थे, आप लोग का समस्या क्या है और क्यों नहीं सुना जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सेकेंड बार हम लोग का आंसर की निकाला गया, वो भी फाइनल, जिसमें दोबारा इतना एफिडेविट जमा करने के बाद भी कोई हम लोग का सुना नहीं गया। दोबारा अगर आंसर की निकाला गया तो उसमें हम लोग का भी आंसर की होना चाहिए, जो कि नहीं हो पाया हम लोग का। तो हम लोग यहाँ पे कम से कम आए हैं तो सचिव जी से मिलना चाहते हैं, वो भी अभी तक सुन नहीं रहे हैं हम लोग का बात। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानियों से हम लोग जूझ रहे हैं। बस यही बोलना चाहेंगे कि जो भी दिक्कत है उसको जल्द से जल्द हम लोग को सुने और आंसर की हम लोग को भी ऐड किया जाए। और हम लोग को भी देखने का हक है कि जो भी एग्ज़ाम लिखे हैं तो हम लोग आंसर की मिलना चाहिए, उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाए। तो साथियों आपने सुना, अब बताइए हद हो गई ना। को बताने वाले भी नहीं है, मिलने वाले भी नहीं है, उनको आश्वासन भी देने वाला नहीं है, उनके सवालों के जवाब भी देने वाले नहीं है। तब युवा बेचारा जाए क्या? कितनी मुश्किल से वो तैयारी करता है, गांव से, कस्बों से शहर में आता है, किराए की कोठरी लेता है, किस मुश्किलों से उसके माँ बाप पैसे बेचते हैं, और जब परीक्षा देता है तो ये तमाशा सामने आ जाता है। चलिए साथियों चलते हैं, कथा नहीं है, दर्दनाक कथाएं हैं इस झारखंड की, हम हमेशा शेयर करते रहेंगे। बस आपका सहयोग साथियों मिलते रहना चाहिए। आप ज्वाइन बटन दबाते नहीं है, कोई बात नहीं, शेयर जरूर किया कीजिए, सब्सक्राइब हमारा चैनल जरूर किया कीजिए दोस्तों, और मित्रों से सब्सक्राइब करवाया भी कीजिए। और वीडियो तो ये आपकी आवाज है, दूर तक पहुंचे तो धड़ाधड़ खटाखट ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। और हाँ, फेसबुक पर भी हमारा पेज है जीटी रोड लाइव के नाम से ही, उसे भी फॉलो कर लें, अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।